महाराज दशरथ जी को पत्र मिला और गुरुदेव वशिष्ठ जी को सुनाया और गुरुदेव वशिष्ठ जी ने उसी समय बारात के निकलने की तैयारी की और जितने भी अयोध्या की प्रजा है सभी अपने अपने वस्त्र, एक दिन के नहीं 20-20 दिन के वस्त्र, जाने की तिथि तो सबको पता है परंतु ना ही किसी को विवाह की तिथि पता है, ना ही किसी को वापस आने की तिथि पता है। सभी अयोध्या की प्रजा वृद्ध वृद्ध बारात में जाने के लिए तैयारी करने लगे। माता कौशल्या जी ब्राह्मणों को धन रतन हीरे मोती दान देने लगी। माता के कई बारात में जाने वाले बारातियों की व्यवस्था में लग गई और माता सुमित्रा जी चौक में जो रंगोली बनती है, चौक में रंगोलियां बनाना प्रारंभ करने लगी। अब चली है बारात, एक रथ पर महाराज दशरथ जी एवं गुरुदेव वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा लग रहा है कि जैसे देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ एक ही रथ पर आरूढ़ हो गए हो। शत्रुघ्न भैया और भरत जी अपने अपने अश्व पर विराजित है और सारी प्रजा चली है अवध से मिथिला। देखिए बीच में जितने भी शगुन हैं वो सब शगुन बीच में रास्ते में खड़े हो गए। शगुन क्या होते हैं? यदि कोई ब्राह्मण देव आप घर से निकल रहे हो किसी शुभ कार्य के लिए, कोई ब्राह्मण अपना पोती पत्रा लेकर के आपको दिख जाए, यह शुभ संकेत होता है। गौ माता अपने बछड़े को दूध पिला रही है, यह भी शुभ संकेत होता है। सभी के सभी शुभ संकेत रास्ते में अयोध्या से मिथिला के बीच के मार्ग में खड़े हो गए। इधर महाराज जनक जी ने अयोध्या से लेकर के मिथिला तक बारातियों के लिए सभी प्रकार की सुंदर व्यवस्था की हुई है, कोई कमी ना रह जाए, खाने की पीने की सभी प्रकार की। कहते हैं ना कि मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, अनेक प्रकार के व्यंजन मिलेंगे। यहाँ अयोध्या में यहाँ मर गए सतवा खाते, सतवा खा करके मर गए हैं। अनेक व्यंजन मिलेंगे। बारात सब प्रकार से मनोहर है। क्यों मनोहर है? ये ही एक जगत के माता पिता का ऐसा विवाह है और यहां पर जगदीश्वर भगवान जो कि पहले से ही जाकर के ससुराल में बैठे हुए हैं। और एक आपने दूसरे दिन कथा सुनी थी भोले बाबा की, वो भी एक ऐसा अंतिम विवाह हुआ जिसमें कि भूत प्रेत जिनको कोई निमंत्रण ही नहीं देता उनको बाबा भोले बाबा लेके चले। और जितने बराती जा रहे हैं किसी को ये नहीं पता कि वापस कब आना है, आने का मन ही नहीं करेगा, किसी को विवाह की तिथि पता ही नहीं। पहुंची है बारात मिथिला में। महाराज जनक जी ने अगवानों को भेजा, अगवानों ने बड़े अच्छे से अगुवाई की है और सभी बारातियों के लिए जनवासे में स्थान दिया गया। राम जी को पता लगा कि पिताजी आए हैं। राम जी बड़े ही प्रसन्न हुए। लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी सभी जनवासे में पहुंचे। सबसे पहले महाराज दशरथ जी ने गुरुदेव विश्वामित्र जी के चरणों में बार बार प्रणाम किया। देखिए आपने कथा को श्रवण किया कल जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को मांग करके लेकर के गए अयोध्या से, तो महाराज दशरथ जी ने कहा कि मुनिवर आप ये ना सोचिएगा कि मेरे बच्चे आपके साथ जा रहे हैं, आप ये सोचिएगा कि आपके साथ इस दशरथ के प्राण जा रहे हैं। जैसे ही राम लक्ष्मण जी को देखा, देख करके सबसे पहले महाराज दशरथ जी ने गुरुदेव विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। एक बार नहीं, पुनि पुनि प्रणाम की नहा, बार बार प्रणाम करके जैसे एक
मृतक के शरीर को प्राण पुनः प्राप्त हो गया हो। फिर राम जी ने, लक्ष्मण जी ने पिताजी के चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया, और जितने भी बाराती आए थे सभी से मिले, भरत जी से, शत्रुघ्न भैया से मिले, सभी से मिले। और इधर देखिएगा सभी प्रकार से विवाह की तैयारियां चली हुई है और विवाह का मुहूर्त निकालते हैं। इधर जनवासे में ब्रह्मा जी विवाह का मुहूर्त निकालते हैं, उधर महाराज जनक जी के महल में ज्योतिषी विवाह का मुहूर्त निकालते हैं। विवाह के दोनों जगह देखिएगा एक ही मुहूर्त निकला। मुहूर्त निकला अगहन मास, समझते हो अगहन किसे कहते हैं? अगहन मास, अगहन मास कहा जाता है मार्गशीर्ष जो मास होता है। मार्गशीर्ष मास किस किसको सुना है? मार्गशीर्ष मास, मंगसर का महीना किसने सुना है? तो उसी महीने में शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन मंगलवार का दोनों जगह एक ही मुहूर्त निकला। अब महल से जनवासे की ओर मुहूर्त लेकर के जाना था। जाना किसको होता है? या तो ब्राह्मण देव जाए या फिर कोई नौका जाए, परंतु यहां पर नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि मैं जाऊंगा। क्यों कहा? नारद जी ने कहा मेरा पुराना हिसाब किताब शेष है, मैं जाऊंगा। नारद जी विवाह का मुहूर्त लेकर के जनवासे में पहुंचे। राम जी ने कहा बोलो नारद क्या हुआ? नारद जी कहते हैं प्रभु आप में और अपने आप में दोनों में अंतर बताने के लिए आया हूं। एक आप थे, मैंने आपसे एक दिन के लिए चेहरा उधार मांगा था, आपने वानर बना दिया, और एक मैं हूं जो आपके विवाह का मुहूर्त लेकर के आया हूं। राम जी मुस्कुराए और बारात के निकलने की तैयारी जनवासे से होने लगी। साक्षात कामदेव ही भगवान श्री राम जी के अश्व बन करके रथ पर बंध गए। और यहां पर आप दर्शन कीजिएगा, जैसे ही प्रभु श्री राम जी जनवासे से निकले, ब्रह्मा जी ने देखा कि इस सृष्टि को तो मैंने रचा ही नहीं, ये कहां से आ गई। तो भगवान शंकर जी कहने लगे कि जगत के माता पिता का विवाह है, यहां पर अपनी करनी नहीं दिखाई देगी, बच्चे हैं। और यहां पर देखिए भगवान ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? 4। ब्रह्मा जी अपने 8 नेत्रों से भगवान श्री राम जी के दूल्हे स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। और भगवान शंकर जी के कितने मुख हैं? कितने मुख है? 5 मुख, एक मुख में 3 आंख। भगवान शंकर जी अपने 15 नेत्रों से भगवान श्री राम जी के दूल्हे स्वरूप का दर्शन करते हैं। कार्तिक जी के कितने मुख है? 6। कार्तिक जी 12 नेत्रों से भगवान के दूल्हे स्वरूप का दर्शन करते हैं। ब्रह्मा जी सोचने लगे ये तो पिता और पुत्र दोनों ही मेरे से आगे निकल गए। आज सारा देव समाज देवराज इंद्र की जय जयकार कर रहा है। जिन गौतम ऋषि के श्राप के कारण देवराज इंद्र के शरीर में अधो अंग प्रकट हो गए थे, तब देवराज इंद्र को गौतम ऋषि ने कहा था जब राम जी त्रेता युग में दूल्हे स्वरूप में होंगे तब ये हजारों अधो अंग नेत्र में परिवर्तित हो जाएंगे। तो आज सारा देव समाज देवराज इंद्र की जय जयकार करता है। वो सभी अधो अंग नेत्र में परिवर्तित हो गए। आज देवराज इंद्र अपने हजारों नेत्रों से भगवान के दूल्हे स्वरूप के दर्शन करते हैं। और जाकर के द्वार पूजन भया और चारों वेद वहां पर साक्षात रूप धारण करके वहां पर उपस्थित हो गए। विवाह मंडप पर प्रभु श्री राम जी बैठे और जितने भी मुनिजन थे विवाह प्रारंभ करने लगे। इधर से
एक तरफ विवाह के मंडप की ओर बरातियों के बैठने की व्यवस्था, एक तरफ घरातियों के बैठने की व्यवस्था। अग्नि नारायण में जैसे ही आहुति देते, स्वयं अग्नि नारायण प्रकट होकर के उस आहुति को ग्रहण करते। सबसे पहले पद प्राक्षल्य भया, चरणों को धोया गया। आज सभी देव समाज आज महाराज जनक जी की प्रशंसा करता है। सभी कहते हैं कि यह वही चरण है जिन चरणों का दर्शन करने के लिए ऋषि महात्मा ज्ञानी मुनिजन हजारों वर्षों तक तपस्या में लीन रहते हैं। यह वही चरण है जो भगवान शंकर जी के हृदय में सदैव विराजमान रहते हैं। यह वही चरण है जिनसे गंगा जी प्रवाहित हुई है। आज सभी महाराज जनक जी की जय जयकार करते हैं। बोलिए जनक जी महाराज की जय। विवाह की विधि प्रारंभ भई। इधर मैया किशोरी जी को बुलाया गया, शाखोचार प्रारंभ भया। शाखोचार आज भी 3 पीढ़ियों तक के नाम लिए जाते हैं विवाह के समय। उस समय उधर से गुरुदेव शतानंद जी महाराज जनक जी की तरफ से, भाई ये बाबा है, ये परदादा है, ये उस कुल से आते हैं। उधर से महाराज जनक जी की तरफ से गुरुदेव शतानंद जी शाखोचार करते हैं। इधर गुरुदेव वशिष्ठ जी शाखोचार करते हैं। फिर फेरे, भाई फेरे कितने होते हैं? 7। 7 कौन कौन कह रहा है? शायद वो भजन ज्यादा सुनते हो। 7 फेरों से बंधा प्रेम का ये बंधन। देखिए वेद के अनुसार फेरे केवल 4 ही किए जाते हैं। और फेरे शुरू हुए और फेरे करने के बाद महाराज जनक जी ने मां जानकी जी का हाथ प्रभु श्री राम जी के हाथों में दिया और हाथों में देकर के अब गुरुदेव वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी कि राम सिंदूर आप सीता जी की मांग में भरिएगा। इधर गोस्वामी जी लिखते हैं, परमुदित मोनिन भावरी फेरी नेग सहित सबरी तिनवेरी राम सिय सिर सिंदूर देही शोभा कही न जाति विधि के ही राम सिय सिर सिंदूर देही शोभा कही न जाति विधि के ही। प्रभु राम जी ने माता जानकी जी के मांग में सिंदूर लगाया और दोनों को एक सिंहासन पर बैठाया गया। सारा देव समाज एक स्वर में जय जयकार करता है, बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान के हो। महाराज जनक जी देखते हैं कि अब इतने सुंदर लग रहे हैं, तब ये अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठेंगे तब कितना सुंदर लगेगा। यहीं से महाराज दशरथ जी के मन में कल्पना हो गई और इधर गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज जनक जी के पास पहुंचे। कहने लगे कि महाराज अब आपके घर में कोई और भी कुंवारा है? महाराज जनक जी ने कहा कि हाँ 3 हैं। देखिए पहले सखिया आपस में बातें कर रही थी, वही चतुर सखी कि जिस प्रकार से विश्वामित्र जी के साथ 2 आए हैं, उसी प्रकार से बारात में भी 2 आए हैं। दूसरी ने कहा चुप रहो, तुम क्या जानती हो उनके बारे में, मैंने सब पता लगाया। जैसे इनका नाम राम और लक्ष्मण है, एक सांवला है एक गोरा है, वे भी दोनों, एक सांवला है एक गोरा है, एक का नाम भरत है एक का नाम शत्रुघ्न है। एक सखी ने कहा अब तुम भी चुप रहो, असली कहानी मैं बताती हूं, मैंने इनका रिश्ता भी पता लगा लिया है। इन सभी का रिश्ता आपस में खास भाई है। तो एक सखी ने कहा कि ब्रह्मा जी आप सभी को उचित फल देते हो, यहां विवाह तो एक का है
परंतु आप कुछ ऐसी रचना बनाइएगा जिससे कि यहाँ से चारों भाइयों का विवाह करके जाए, कोई भी कुंवारा ना जाए। तो यहाँ पर गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज जनक जी के पास पहुंचे। कहा, महाराज आपके घर में और भी कोई कुंवारा है? महाराज जनक जी ने कहा कि हाँ, अभी 3 कुंवारी बची हुई है। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा कि हमारे यहां भी 3 कुंवारे हैं, जल्दी बुला लो, हमारे तैयार बैठे हुए हैं। तो महाराज जनक जी के बड़े भाई कुशध्वज की बड़ी पुत्री मांडवी का विवाह भरत जी के साथ हुआ और सीता जी की छोटी बहन उर्मिला जी का विवाह लक्ष्मण भैया के साथ हुआ और कुशध्वज की, या कह लीजिए मांडवी की छोटी बहन श्रुतकृति का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ संपन्न भया। सभी वेदों के विधि के अनुसार पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न भया।